सभी प्रकार के एग्जाम्स में अपने को देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स अपन यूज करते हैं उसको कौन सा कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 22, ऐसे ही लिखते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग। तो जो 22 मैं लिखी हूँ ये कौन सी सिस्टम होगी, ये कहलाती है हमारी डेसिमल सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम और होता है जिसको बोला जाता है बाइनरी सिस्टम। जब मनुष्य मतलब हम लोग जब मैथ्स यूज करते हैं तो हम डेसिमल सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर अगर उसी चीज को यूज करेगा तो वो बाइनरी सिस्टम की भाषा समझती है, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम होता क्या चीज है, कैसे उसको एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये सारा कुछ आज अपने को समझना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। 85 को आपको किस में लिखना है, द्विआधारी प्रणाली में लिखना है। अब इसको कैसे करते हैं लिखने के लिए। अच्छा, जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें 10 संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या। इसी कारण से 10 संख्या होने के कारण उसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। और जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 2 संख्या होती है, 0 और 1, इस कारण से उसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। सारी चीजें आपको आगे समझ आ जाएंगी, क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे सब क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोल क्या रहा है, 85 को द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। तो ऐसा जब क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है, तो बस आपको पहाड़ा पढ़ते जाना है। कैसे पहाड़ा पढ़ना है, तो आप पहाड़ा पढ़िए जब तक 85 से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। पढ़ने स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले 1 से, 1 एकम 1, 1 दूने 2, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। अब 64 दूनी, अगर मैं 64 का गुणा 2 बार कर दूं तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 आ जाएगा। और जो 128 है वो 85 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि या तो जो संख्या वो आ जाए, मतलब या तो 85 आ जाए या फिर उससे कम रहे, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो क्या किया हमने, पहले तो 85 लिख लिए, अब हम उसका पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे। 1 एकम 1, 1 दूने 2, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी हो जाएगा 128। इसलिए इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, भले ही कम रहे। क्लियर, इतना कर लिया आपने। अब क्या करना है, इतना करने के बाद इनमें से उन संख्याओं को लेना है जिसका योग करने पर योगफल 85 है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम 64 को लेंगे ही, तो जो जो संख्या को हम ले रहे हैं उसके नीचे में हम 1 लिखते जाएंगे, और जो संख्या हम नहीं लेंगे उसके नीचे में 0 लिखते जाएंगे। 64 क्यों लेंगे, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है ताकि जल्दी जल्दी हम उसका योग करें और योगफल हमारा 85 आ जाए। तो अब हमने 64 ले लिया। अब 64 में हम कितना जोड़े कि 85 आ जाए, तो जोड़ कर देखते हैं। 64 में अगर मैं 32 जोड़ूं तो कितना होगा, देखो 64 में अगर 32 जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 3 9, 96 हो गया, मतलब ये ज्यादा हो गया। तो इस कारण से इस संख्या को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। अब क्या है, 16 बचा है, 16 को लेकर के देखते हैं। तो 64 में हम जोड़ देंगे 16 को, 64 में 16, तो 6 4 10 की शून, हासिल आई 1, 6 और 2 8, 80 आ गया, जो कि 85 से कम है, मतलब हम 16 को ले सकते हैं। तो हमने 16 को ले लिया, तो क्या हो गया 1। अब हमने 64 में जब 16 को जोड़ा तो कितना आया 80, और हमको चाहिए कितना 85। तो 80 में और कितना जोड़े हम कि 85 हो जाए, तो हमको 5 संख्या और चाहिए, है ना। तो अगर हम 8 ले लेते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। 4 हम बिल्कुल ले सकते हैं, तो हम 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। अब हमको किस संख्या की और जरूरत है, सिर्फ 1 की जरूरत है। इस तरह से 1 को भी ले लेंगे और इसके नीचे में लिख देंगे 1। अब जो भी संख्या बचा उसके नीचे में हम लिख देंगे 0। तो इतना करने के बाद वो 85 आ गया हमारा, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है किस प्रकार से बनाया, समझ आया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपका क्या था, 85 था, जिसको आपको द्विआधारी प्रणाली मतलब बाइनरी सिस्टम में परिवर्तित करना था। द्विआधारी प्रणाली मतलब होता है बाइनरी सिस्टम, और दाशमिक प्रणाली मतलब होता है डेसिमल सिस्टम। मैंने बताया दाशमिक सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं। इस कारण से जब भी कोई संख्या रहेगा तो उसके जैसे 85 ले लिया हमने, ठीक है, और ये डेसिमल में है तो इसके नीचे में हम 10 लिखेंगे। 85 को हम सिर्फ 85 बोलते हैं ये 85 लिखा है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और बाइनरी सिस्टम में वही चेंज करना है, तो जो यहाँ पे नीचे में 10 लिखा हुआ है वो 2 लिखा जाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो एक बार फिर से इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है क्वेश्चन देखो, 85 को द्विआधारी प्रणाली में चेंज करना है, तो लिख लीजिए पहले 85। अब इसको द्विआधारी प्रणाली मतलब बाइनरी सिस्टम में आपको चेंज करना है। 85 को आप 85 के नीचे में 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है, दाशमिक प्रणाली में है। क्लियर है, लेकिन हम लिखे हैं 85। अब इसको अपने को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है, द्विआधारी प्रणाली में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा उतना पढ़ेंगे कि वो क्या हो जाए 85 से ज्यादा ना हो। 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो 1 एकम 1, 1 दूने 2, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। और 64 से जब हम आगे जा रहे थे तो हमारा जो आंसर है वो ज्यादा हो जा रहा था, किससे 85 से। इस कारण से हम क्या करेंगे 64 में आकर के रुक जाएंगे। इतना कर लिए सबने।
अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जिन जिन संख्याओं को लेंगे उसके नीचे में 1 लिखते जाना है और जिन संख्याओं को नहीं लेंगे उसके नीचे में 0 लिखते जाना है। संख्या उन्हीं को लेना है जिनका योगफल जो है 85 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो बड़ी वाली संख्या को लेना ही है हमको, तो ये हो गया 1। अब 64 में हमको जोड़ना है वो संख्या जिसका योगफल आपको 85 हो जाए। अब 64 में अगर मैं 32 को जोड़ती हूँ, देखिए 32 को जोड़ती हूँ तो 4 2 6 और 6 3 9 96 हो गया और 96 तो 85 से ज्यादा हो गया, मतलब हम 32 को नहीं ले सकते, तो इसके नीचे में हमने लिख दिया 0। क्लियर। अब 64 में हम 16 को लेकर के देखते हैं, तो 64 में जब हम 16 को लेंगे तो 6 4 10, हासिल ये 6 और 2 8, 80 आ गया और 80 जो है 85 से कम है, मतलब हम 16 को ले सकते हैं। तो हमने 16 को लिया, इसलिए हम इसके नीचे में 1 लिख लेंगे। अब हमारा कितना हो गया, 80 हो गया। 80 में कितना जोड़े कि हमारा योगफल 85 हो जाए, तो हमको एक तो 5 चाहिए या 4 चाहिए, है ना। तो देखो इसमें 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम 4 और 1 तो ले सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर 4 को ले लेंगे और 1 को ले लेंगे, तो हमारा 85 हो जाएगा 4 और 1 5 करके। तो इसके नीचे में भी हम 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब जिसको जिसको हमने नहीं लिया है उसके नीचे में हम 0 लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अब किसमें परिवर्तित हो गया है, बाइनरी सिस्टम में, द्विआधारी प्रणाली में चेंज हो गया है। नाम से क्लियर है, द्वि मतलब 2 आएगा, तो इसके नीचे में हमको 2 लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, द्विआधारी पद्धति में डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, गुड। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।